जय मसीह की। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें प्रार्थना कैसे करना चाहिए। मेरे भाइयों और बहनों, हमें प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। देखिए, हम मत्ती की पुस्तक में आते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं मत्ती 6 में प्रभु यीशु ने हमें बताया है कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना ऐसा चीज़ है जो प्रार्थना करने का मतलब, आप पूछेंगे प्रार्थना करने का मतलब क्या होता है। प्रार्थना करने का मतलब होता है प्रभु से बात करना। और प्रार्थना कैसे हमें करना है, हमारा स्वर्गीय पिता ने कहा है, जब तू प्रार्थना करे। देखेंगे, हम वचन पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। मत्ती 6 निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए, प्रभु यीशु ने प्रार्थना के बारे में बताया है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे भाइयों बहनों, आप इस वचन को सुने कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो कहाँ जाना है। कोठरी मतलब अपने रूम में। परमेश्वर ऐसा क्यों बोल रहा है कि अपने कोठरी में जा, और उसके बाद यीशु ने कहा कि द्वार बंद कर। हमें गुप्त में प्रार्थना करना। हमारा पिता गुप्त में है और हम कोठरी में जब बंद करते हैं, प्रार्थना ऐसा चीज़ है, हम हर बातों को परमेश्वर से, अपने स्वर्गीय पिता से बता सकते हैं। और द्वार बंद कर लेना है अकेले। ये व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो द्वार को बंद करके प्रार्थना करना है। और प्रार्थना कैसे करना है। प्रार्थना आप अपने से बोलेंगे, भैया हमें पास्टर जी प्रार्थना कैसे करना है। प्रार्थना करने के लिए कैसे हम प्रार्थना करें। और बाइबल में हम देखते हैं, यीशु मसीह ने यहाँ तो प्रार्थना करने के लिए बताया कि आप अपनी कोठरी में जाइए और द्वार बंद करके प्रार्थना कीजिए। और हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए, कैसे हम प्रार्थना करें। देखिए, प्रार्थना करने के लिए बहुत बड़े दास जो पौलुस हमें बताते, रोमी की पुस्तक, उसका हम लोग 8:26 आयत को निकालेंगे। बहुत ही सुंदर वचन है। देखिए, पौलुस हमें समझाते हैं कि किस रीति से हमें, इतने बड़े देखिए प्रभु के दास हैं जो कई कलीसिया का उन्होंने स्थापना किया है, कई कलीसिया का उसने स्थापना किया, मगर वो क्या बता रहे हैं देखिएगा। इस वचन को हम पढ़ेंगे, बड़ी ध्यान से आप सुनिएगा। इस वचन को पढ़ेंगे, आप बड़ी ध्यान से सुनिएगा। देखिए, प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। रोमी 8:26 आयत को हम पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। तो हमारे लिए कौन प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा में हमारे अंदर होकर पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं। हर एक जो जितने भी मसीही भाई और बहन हैं, यीशु मसीह सबको पवित्र आत्मा दिए हैं। और बाइबल बताती है, बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। यहाँ पौलुस कई कलीसिया का स्थापना करने वाले कहते हैं कि हमें प्रार्थना करने नहीं आता। सोचिए, हम प्रार्थना अपने बुद्धि से नहीं कर सकते। प्रार्थना हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही प्रार्थना कर सकते हैं। और प्रार्थना कैसे कराता है परमेश्वर की आत्मा। इंसान अपने से अगर वो प्रार्थना करेगा, शरीर में काफ़ी लोग 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, जैसे परमेश्वर जिनको अगुवाई करता है, मगर पवित्र आत्मा जब आपके अंदर प्रार्थना करेगा, आपको इतना आनंद मिलेगा और ऐसे ऐसे शब्दों को बोलेगा जिससे आप परमेश्वर स्वर्गीय पिता की इच्छा के अनुसार आपसे प्रार्थना कराएगा। और प्रार्थना एक ऐसा चीज़ है,
और यिर्मयाह 33:3 में प्रभु यीशु ने कहा है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझसे बड़ी बड़ी बातें और कठिन से कठिन बातें बताऊंगा। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझसे बड़ी से बड़ी कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है। प्रार्थना जब करते हैं, परमेश्वर जो है, हो सकता है समय आपको लगेगा, मगर एक दिन उसका समय उसका सब प्रार्थना का उत्तर आपको मिलने वाला है। बड़ी से बड़ी कठिन बात, तब आपको जब प्रार्थना का उत्तर आ जाएगा तो आपको समझ में आएगा, जिसे हम नहीं जानते परमेश्वर क्या करना चाहता, मगर प्रार्थना हमको, बाइबल में लूका 18:1 में भी लिखा, नित्य प्रार्थना करना, हिवाव नहीं छोड़ना चाहिए। तो हमें डेली प्रार्थना करना है। प्रार्थना ही एक जरिया है जो हम परमेश्वर से मिल सकते हैं। और प्रार्थना, ये व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में हम आपको बता रहे हैं। हम अपने कोठरी में जाना है, द्वार बंद कर देना है। आपकी जो जो परेशानी है, जो जो तकलीफ है, जो बातें आप अपने लोगों से नहीं बता सकते, ऐसे से गुप्त बातों को भी आप बता सकते हैं। प्रभु यीशु हमारे जीवन में, मेरे स्वर्गीय पिता, ये परेशानी है, ये तकलीफ है, और प्रार्थना हमें गुप्त में प्रार्थना करना है। और प्रार्थना हमें दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करना है, कहीं रोडों पर, चौकों पर। यीशु मसीह ने जैसे, देखिए इस वचन में, और फिर हम लोग मत्ती की पुस्तक में देखते हैं कि बहुत से लोग, देखिए अपनी इच्छा से हमें प्रार्थना नहीं करना है। प्रभु ने इस तरह से हमें समझाया है। बहुत जो पवित्र आत्मा में जो व्यक्ति प्रार्थना करता है, वो कभी भी अपनी इच्छा से प्रार्थना नहीं करेगा, क्योंकि प्रार्थना करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। मगर हमारे प्रभु स्वर्गीय पिता यीशु ने कहा है, और उसी का आप देखेंगे मत्ती 6:7 आयत को पढ़ेंगे तो उसमें एक बहुत सुंदर यीशु मसीह ने बताया है। देखिए हम पढ़ेंगे इसको। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। देख रहे हैं परमेश्वर ने क्या बताया है ना, हमें ज़्यादा बकबक नहीं करना है। तो पवित्र आत्मा जब आपके अंदर रहेगा, जब आप अपने शरीर में रहेंगे, तो शरीर के द्वारा हम बहुत सारी बातें बोलते हैं, मगर पवित्र आत्मा, जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करेंगे, इसलिए जकरिया 4:6 में पुराने नियम में पढ़ते हैं, ना तो बल से ना तो शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा होगा। इसलिए आत्मा के द्वारा हमें प्रार्थना करना है। जब पवित्र आत्मा हम लोग के अंदर आ जाएगा, ऐसी आहें भर भर के प्रार्थना करवाएगा जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो प्रार्थना कराता है। इसलिए पवित्र आत्मा, हर एक जितने भी मसीही भाई और बहन हैं, अगर आपको इस तरह से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, तो आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि पिता, हम अपनी इच्छा अनुसार प्रार्थना नहीं करना चाहते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना चाहते हैं। तो आपको उस प्रार्थना के लिए अभिषेक मांगना है। पिता, एक प्रार्थना का वो अभिषेक परमेश्वर हम लोगों को देता है। कई लोग को आप देखे हैं, करीब 2-2 घंटे, 3-3 घंटे प्रार्थना करते हैं। उनको ऐसा अभिषेक, उतना जितना हम बाइबल में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करेंगे। जितना आप प्रार्थना करेंगे उतना ही आपको बल मिलेगा। मगर बल कौन देगा? पवित्र आत्मा। घंटों घंटों आप बैठकर पवित्र आत्मा को बोलिए, पवित्र पिता, मैं ज़्यादा देर तक आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ, मुझे प्रार्थना करने के लिए बल दीजिए। और एक वचन देखेंगे, प्रार्थना की एक आत्मा है। पवित्र आत्मा हमें उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर एक प्रार्थना का स्पिरिट देता है। प्रार्थना का अभिषेक आपको मांगना है डेली। पिता, ऐसा हमें प्रार्थना करने के लिए सामर्थ दीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने शरीर के बल से नहीं, अपने सोच से नहीं, अपने विचार से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रार्थना करना चाहते हैं। तो ऐसा सामर्थ आपको, प्रार्थना का सामर्थ परमेश्वर आपको देगा। देखेंगे हम लोग, बहुत ही सुंदर वचन है, और देखेंगे हम लोग जकरिया की पुस्तक में हम देखते हैं। तो आपके पास अगर बाइबल है तो आप उसको खोल के पढ़ सकते हैं। जकरिया की पुस्तक में बहुत सुंदर वचन है। जकरिया 12:10 में ऐसा लिखा है, बहुत ही सुंदर वचन देखेंगे हम लोग।
जकरिया 12:10। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूँगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिन्होंने उसे बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे जैसे एक लौते पुत्र के लिए रोते और पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे एक पहलौठे के लिए करते हैं। देख रहे हैं, फिर से इस वचन को पढ़ेंगे, जो मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूँगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिन्हें उन्होंने बेधा है, और उनके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एक पहलौठों के लिए रोते और पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए करते हैं। तो ये देखेंगे इस वचन में एक प्रार्थना सिखाने का स्पिरिट है, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा है। आप देखेंगे जो भजन संहिता में दाऊद कैसे प्रार्थना करते थे। दाऊद जब प्रार्थना करते थे, बाइबल बताती है, भजन संहिता 6:6 में लिखा है कि वो प्रार्थना जब करते थे उनका पूरा बिछौना भीग जाता था। एक प्रार्थना का एक अलग सामर्थ्य प्रभु देता है। इस वचन के से हम लोग ये सीखते हैं, परमेश्वर प्रार्थना अभिषेक, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, मगर वो एक अलग अभिषेक देता है प्रार्थना करने का। किसी को आप देखते हैं आधा घंटा प्रार्थना करता है, आधा घंटा में वो फिर कर नहीं पाते हैं, और किसी को आप देखते हैं 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, कोई 4-4 घंटा प्रार्थना करते रहते हैं, क्योंकि ये आत्मा है। इस आत्मा को आपको डेली वो स्पिरिट को मांगना है। पिता, मुझे इस वचन में आपने ऐसा कहा है कि मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूँगा। पिता, मुझे वो प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को दीजिए। मैं भी आपके चरणों पर बैठ के ऐसा प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं भी आपके चरणों पर बैठ के ऐसा प्रार्थना करना चाहती हूँ। जब आप प्रार्थना करेंगे मेरे बहन, मेरे भाई, तो ऐसा सामर्थ्य प्रभु आपको देगा, ऐसा अभिषेक को देगा जिसे आप समझ नहीं सकते। परमेश्वर के चरणों में बैठ के डेली प्रार्थना कीजिए, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी दिक्कत है, और बल ताकत के लिए, क्योंकि शैतान से लड़ने का एक ही हथियार। इसीलिए यशायाह 59:19 में क्या लिखा है, जब पूरब से लोग, पश्चिम से लोग तेरी महिमा का भय मानेंगे, जब शत्रु महानद की नई चढ़ाई करेगा, तब यहोवा का आत्मा उनके विरुद्ध में झंडा खड़ा करेगा। आप शैतान से लड़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर का आत्मा, जितना आप प्रार्थना करेंगे उतना प्रभु आपको परमेश्वर अपने सामर्थ्य से आपको भरते जाएगा। शैतान जब आपसे लड़ने के लिए आएगा, अगर बाढ़ के समान शत्रु महानद के नई चढ़ाई करेगा, जैसे एक बाढ़ आता है पूरे नगर को क्या करता है, तहस नहस कर देता। शैतान भी इसी तरह से हम लोगों पे चढ़ाई करना चाहता है, हम लोग को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मगर प्रार्थना एक ऐसा जरिया है, प्रार्थना जब हम करते हैं पवित्र आत्मा हमारे विरोध में लड़ाई करता है। हमारी लड़ाई आत्मिक लड़ाई है। आप जानते हैं हमारी लड़ाई, हमारा पौलुस ने हमें समझाया है, प्रभु के उच्च शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है शारीरिक नहीं, मांस और लहू से नहीं है, उन आत्मिक सेनाओं से है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वही उन सेनाओं से लड़ सकता है। परमेश्वर ही हम लोगों से, वो पवित्र आत्मा के द्वारा शैतान से लड़ता है। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज इस वचन को आप सुन रहे हैं, और आगे भी हम आपको बताएंगे प्रार्थना के लिए। आज हमने प्रार्थना के बारे में बताया, व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में, और आज व्यक्तिगत के प्रार्थना के बारे में आपको कैसे प्रार्थना करना है। आपको यीशु ने कहा कि अपने कोठरी में जाओ और द्वार बंद करके अपने स्वर्गीय पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। प्रार्थना बोलेंगे भैया हमें कैसा प्रार्थना करना है। पहले आप अगर प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रभु से, अगर आप 10 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं, 10 मिनट प्रार्थना कर रहे हो, 10 मिनट में आप प्रभु से बोलिए, प्रभु हम इतने देरी प्रार्थना कर पा रहे हैं, मुझे वो प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा दीजिए, मुझे ऐसा बल दीजिए, ऐसी ताकत दीजिए पिता, हम ज़्यादा से ज़्यादा तेरे चरणों पर बैठ सकें। ऐसा अनुग्रह मेरे ऊपर कीजिए, ऐसी दया कीजिए पिता। जैसे दाऊद आपके चरणों पर बैठ के प्रार्थना करते थे, वैसे ही हम भी प्रार्थना करना चाहते हैं। यीशु मसीह को देखिए, यीशु मसीह जब प्रार्थना करते थे, इब्रानी 5:7 में लिखा, यीशु ने अपने देव के रहने के दिनों में आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं की। यीशु मसीह भी
किस वंश से जन्मे? दाऊद के घराने से। यीशु मसीह के जीवन में भी परमेश्वर की आत्मा, कैसे यीशु मसीह भी प्रार्थना करते थे। हम लोग को भी ऐसा प्रार्थना करने वाला बनना है, तभी हम शत्रु से लड़ पाएंगे, उस अंधकार की शक्तियों से लड़ पाएंगे। अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। अगर प्रभु यीशु मसीह और इस वचन को सुनने वाले हर एक को आशीष करेंगे। और ऐसे आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो प्रार्थना करिएगा। इस वीडियो के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।